मैं उसका 1 का 3 4 5 और 2 का 4 और 5 4 ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪਾਸੇ 1 का 3 4 1 का 3 4 हाँ जी ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਉਹ ਬਕੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੱਡੀ ਦੂਰਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨਿਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਢੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫਾਟਕ ਅੱਗ ਨਾਲ ਜਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੋ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। हालेलुया आगे ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ हे ਯਹੋਵਾ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ हे ਮਹਾਨ ਤੇ ਭੈਯੋਗ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦਇਆ ਅਤੇ ਨੇਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ तेरे कान लगे रहन तेरियां अखां खुलियां रहन अपने दास की प्रार्थना सुन लई। उसका नवा वचन पढ़ा भाई। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਹ ਸੀ ਸੋਨੇ ਦੇ 30 ਥਾਲ ਚਾਂਦੀ ਦੇ 1000 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮੁੜੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੱਕਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਆਖਰੀ ਕੰਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ मैं अपना नाम वसाउण लई चुनिया है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हम इस वचन में देख सकते हैं कि नहम्या एक निर्णय ले रहे हैं, वो प्रार्थना करके एक निर्णय ले रहे हैं कि अपना जगह पर वापस जाना है। अभी वो मतलब उधर है क्या नाम है उसका जो पहला वचन पढ़ो कलिया दे पुत्र नहमिया दियां गल्लां हाँ जी ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ 20ਵੇਂ ਬਰੇ ਕਿਸਲੇਵ ਦੇ ਮਹੀਨੇ मैं शूशन दे महल ਵਿੱਚ हाँ जी शूशन जो महल में है ना, तो उसी जगह पर वो अपना जगह नहीं है, उसको अपने जगह से मतलब इस्राएल से क्या कर दिया उधर लेकर गए थे है ना। अभी उस जगह पर है, उस जगह पर बैठकर वो प्रार्थना कर रहे हैं, साथ में एक निर्णय ले रहे कि अपने जो जगह है उसको क्या करना है, उधर हमको वापस भेजना है, उसको हम बनाना है। वो देखा है कि उनके जो उसके बारे में उन्होंने सुना है कि वो जगह अभी क्या हो गया, पूरा जल गया है, कुछ भी बचा नहीं है उधर। इसलिए परमेश्वर के सामने वो विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि उसी जगह पर हमको वापस भेज दो। हालेलुया। हमारा भी ऐसा एक निर्णय लेना बहुत जरूरी है हर बात के ऊपर। मैंने इस विषय के बारे में इसलिए प्रचार कर रहे कि हमने पिछले 3-4 हफ्ते से ना 1 महीने मैं और साहिल बहुत ढूंढा एक चर्चे के लिए, नया जगह मिलने के लिए, जो मीटिंग करने के लिए हमने बहुत मेहनत की उसके लिए। हम दिन रात उसके पीछे लगा था लेकिन नहीं मिला था, बहुत उसके पीछे लगा। कुछ जगह पर जाते साहिल बोल रहे कि ठीक है बस ये बढ़िया है हम यही लेंगे, तो मेरे को मन नहीं होता कि हम जहाँ चाहते हैं ना उधर हमको होना चाहिए, फिर हम उस जगह को छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। उधर भी यही हालत है कि हमको अच्छा नहीं लग रहा है कि जो हम चाहते हैं ना वो नहीं मिल रहे थे। इस तरह हमने जो डीलर के पास बहुत घूम गया था, लेकिन कहीं से भी हमको जो हम चाहते वो नहीं मिल रहे थे। बहुत लोगों का मतलब 88 फुट में जितने भी हो वो सारे के सारे हमने जाकर मिल गया है। हालेलुया। लेकिन किसी को भी हमारे लिए वो जगह देने के लिए वो मुश्किल हो गया था उनको, लेकिन परमेश्वर ने खुद हमारे लिए क्या किया, रास्ता खोल लिया। हालेलुया। वो भी अचानक मैं उसके साथ वाले दुकान में चिकन लेने के लिए गए थे,
तो चिकन लेने के समय भी, चिकन लेकर वापस आने के समय भी मेरे मन में ये बात नहीं था कि इधर ये तो मैंने यही सोचा था कि ऐसा एक हाल मिलेगा ना, वो हमारे लिए अच्छा है। तो जैसे मैं उधर से चिकन लेकर बाहर निकल रहे हैं, तो बाहर मैंने पैर रखा तो ऐसा देखा कि साथ वाले एक दुकान है, वो शटर पड़ा उसका। तो फिर मैंने वापस मुड़ा और उनसे बात किया कि ये जगह कैसे है, ये किराए में देते हैं क्या? तो फिर मैंने पूछा कि ये सही में है? तो बोला कि हाँ जी सही में है, कोई फर्क नहीं है, जिस तरह ये बनाया ना उसी तरह है दूसरा भी। तो फिर मैंने उनको बोला कि आप एक काम करो, मेरे लिए उनसे बात करो, जो मकान मालिक हैं, आप उनसे बात कर लो कि हमको ये जगह चाहिए चर्च लगाने के लिए। बात सीधा बोल दिया था उन्होंने पहले बार। उन्होंने बोला कि वो सरदार है, वो ऐसा है, वो नहीं दे सकते हैं, तो आप किसी और से जाकर मांग लो। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आप एक बात कर लो, और देगा कि नहीं वो उनकी बात है ना, आप उसमें बीच में बोलेगा तो अच्छा नहीं होते। तो फिर हम आ गए वापस। वो बोला कि कोई बात नहीं, मैं बात करेंगे। तो फिर मैं दोबारा उनके पास गया, 2-3 बार गया उनके पास। तीसरे बार उन्होंने बोला कि इधर ये किराए में चढ़ गया है, नहीं मिलेगा आपको। लेकिन मैं अपने भरोसा छोड़ा नहीं है। मैं उसके सामने जो कौल दीदी के चर्च में जो आ जाते हैं सूरज है, उनको मैंने बोला कि उनके दुकान उसके सामने है, मैंने उनको बोला आप एक काम करना मेरे लिए, जब भी इसका मालिक आएगा ना, आप उनका नंबर लेके दे दो, ना तो आप बात कर लो उनसे। तो इस तरह मेरा बात उनके साथ हो गया था। फिर मैं और साहिल फिर भी हमने बहुत जगह ढूंढने के लिए कोशिश किया था, लेकिन नहीं मिल रहे। यही हफ्ते है ना, यही हफ्ते में उधर से फोन आया कि आप उनसे बात कर लो। तो मैंने बात किया, मेरे बात उनको समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं आके आपसे मिलेंगे। तो मैं और साहिल जाकर उनके बैठकर बात किया, तो बोला कोई बात नहीं, मैं 1 महीने के लिए आपको देने के लिए तैयार है। हालेलुया। मतलब इसी हफ्ते में सारे बातें हो गए। साहिल मेरे को बोल रहे थे कि आपके विश्वास बहुत बड़ा है। तो मैंने बोला कि हम एक निर्णय ले लिया ना, हम उसमें बने रहना पड़ेगा, फिर अपना काम जरूर हो जाएगा। इधर ये नेहम्याह क्या करें, अपने निर्णय में, अपने डिसीजन में पूरा का पूरा खड़े हो गया है। वो उनको पता है मैं काम राजा का कर रहे हैं, लेकिन मैं एक बार खड़ा हो गया ना, उसी जगह पर ही खड़े हो जाएंगे। उसका 2 का 4 और 5 पढ़ो। नेहम्याह 2 का 4 और 5। बादशाह ने मैनू आख्या तू की चाहता है? हाँ, उसके थोड़ा पहले से पढ़ो, 1 से पढ़ो। ता ए होया कि अत अश्तदा बादशाह दे 20वें मरे हाँ जी। निशान के महीने विच मैं ओदे सामने सी, ता मैं चुक के मैं बादशाह नूं दित्ती, हाँ जी। मैं चुक के मैं बादशाह नूं दित्ती, पर मैं उस दे हजूर पहला कदी उदास ना नहीं सा होया। तद बादशाह ने मैनू आख्या तेरा मुंह क्यों उदास है, तू बीमार नहीं दिसदा, ये तेरे दिल की उदासी बिना होर कुछ नहीं। तब मैं बहुत ही डर गया। मैं बादशाह नूं आख्या बादशाह जुगो जुग जिंदा रह, मेरा मुंह क्यों उदास ना होवे, जद कि वो शहर जिथे मेरे प्यो दादियां दे घराने दियां कब्रां हन ये होया पिया है अते उसदे फाटक अग ने खा लए हैं। बादशाह ने मैनू आख्या तू की चाहता है? तब मैं आकाश के परमेश्वर अगे बेनती की ते मैं बादशाह नूं आख्या जे बादशाह नूं चंगा लगे अते जे तुहाडा दास तुहाडी निगाह विच चंगा होवे तां तुसीं मैनू यहूदा नूं मेरे प्यो दादियां दीयां कब्रां दे शहर नूं घल दिओ कि मैं उन्हां नूं बनावां। हालेलुया। हालेलुया। उधर हम देख सकते हैं कि राजा उनको पूछ रहे कि तेरे को क्या हो गया है, इतना उदास तू क्यों है लग रहे। तो उन्होंने बोला कि अपने जगह क्या हो गया, पूरा का पूरा जल गया है, कुछ भी नहीं होता। तो फिर तेरा जो विनती क्या है वो भी बताओ, क्या करना है आगे। तो पहले क्या किया उन्होंने, अपने निर्णय के ऊपर एक और बार प्रार्थना कर दिया है। उन्होंने निर्णय पहले से लिया कि उनको पता है कि परमेश्वर क्या कर सकते हैं, अपने जगह पर वापस लेके जा सकते हैं, है ना। इस तरह उनको पता है, इसलिए उन्होंने एक निर्णय अपने दिल में रखा है, साथ साथ क्या कर दिया, प्रार्थना कर दिया था। उस प्रार्थना के साथ राजा को बोला कि यही मेरा बात है कि आपके साथ विनती है
कि मुझे अपने जगह पर वापस जाना है, उसको दोबारा बनाना है। हालेलुया। उन्होंने अपने निर्णय में पूरा स्ट्रांग हो गया था, इसलिए क्या हो गया, राजा बोला कोई बात नहीं, तू चले जा। हालेलुया। हमारा निर्णय ऐसा होना चाहिए नहम्याह के जैसा, जो निर्णय हमारे जीवन में भी हम लेना पड़ते हैं। हमको पता है शद्रक मेशक अबेदनगो के बारे में, वो भी एक निर्णय लिया था, है ना। राजा ने बोला कि सारे क्या करना है, मूर्ति के आगे दंडवत करना है, लेकिन उन्होंने एक निर्णय लिया, नहीं, हम ये काम नहीं करेंगे। हमारा काम क्या है, हम सिर्फ जीवित परमेश्वर के सामने अपने सिर झुकाएंगे। हमें ऐसा नहीं कि जो भी मूर्ति दिख रहे हैं उसके सामने कुछ भी करेंगे। उन्होंने अपने निर्णय में क्या हो गया, पूरा खड़े हो गया था। हालेलुया। इसलिए उनको आगे कुछ नहीं हुआ था। हमको पता है जो उनको फेंकने वाले आए थे, क्या हो गया, वो जल गए थे, है ना। लेकिन इनको कुछ नहीं हुआ। ये राजा फिर देख रहे कि हमको पता है आग के अंदर कुछ भी डालेगा ना, फिर हम उसको देख नहीं सकते हैं। देख सकते हैं क्या, जैसे अपनी आंखों से कुछ भी देख नहीं सकते हैं, सिर्फ यही देख सकते हैं कि आग जल रहे हैं। इतने तेजी से आग जल रहे हैं, लेकिन क्या हो गया, साथ साथ ये दिख रहे कि राजा बोले कि हमने कितने लोगों को भेजा अंदर, सिर्फ 3 लोगों को भेजा था। अभी मैं देख रही कि एक और बंदा उसके बीच में खड़ा है। वो किस तरह दिख रहे हैं, वो परमेश्वर के पुत्र जैसा दिख रहे हैं। हालेलुया। मतलब हमारा डिसीजन स्ट्रॉन्ग हो गया ना, तो फिर कौन साथ है, हमारा परमेश्वर हमारे साथ होता है। हालेलुया। हम अपने निर्णय में पूरा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। जब अपने निर्णय में हम पूरा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो क्या होते हैं, परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। फिर परमेश्वर हमसे दूर नहीं होते हैं। हमारे हर सिचुएशन में क्या होता है, परमेश्वर हमारे साथ ही खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर की एक खासियत है कि हमारे निर्णय जो होते हैं ना, उसमें हम खड़े होना चाहिए, है ना। हम ये नहीं कि 2 नाव में पैर रखने वाला काम हम बिल्कुल करना नहीं है कि चलो आज देखेंगे, है ना, आज भी नहीं हो गया ना फिर मैं बदल जाएंगे, ऐसा नहीं है। हमने एक फैसला लिया है ना, उसमें पूरा का पूरा ऐसा खड़ा होना कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें हिलना नहीं है। इधर नहम्याह अपने निर्णय में, अपने फैसले में क्या हो गया, पूरा खड़े हो गया कि मैं अभी पीछे न हट के नहीं जाएगा, मुझे क्या करना है, आगे जाना है, अपने जगह को क्या करना है, दोबारा बनाना है। हालेलुया। अपने जगह दोबारा बनाना है, उसके लिए क्या कर दिया था, नहम्याह प्रार्थना किया था। प्रार्थना बहुत जरूरी है। सिर्फ फैसला लेकर काम नहीं चलेगा, साथ में क्या भी होना चाहिए, प्रार्थना भी होना चाहिए। हालेलुया। इतने जगह हमने देख लिया, तो इतना प्रार्थना मैंने किया कि मैं किसी को सामने किया नहीं है प्रार्थना। मैंने अपने मन में ये प्रार्थना रखा कि परमेश्वर मेरे लिए ऐसा जगह चाहिए कि सारे को आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, खुला भी चाहिए, वो भी नीचे नीचे चाहिए, ऊपर भी नहीं चाहिए। बहुत छत वाले बोला था कि हमारे छत में कर लो, वो छत में कर लो, ये छत में कर लो, लेकिन मैंने बोला कि नहीं, हमारे लिए अपना चाहिए। मतलब उसमें बीच में कोई आकर ये नहीं बोलना कि अभी टाइम हो गया आप चले जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने मर्जी से परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। ऐसा जगह के लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर ने ऐसा जगह दिया कि कोई बात नहीं है। हालेलुया। साहिल को पूछ सकते हैं, यदि मैं बोलेगा ना आपको हो जाएगा कि मैं अपने तरह से तारीफ कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि मुझे क्या है, मुझे किराया दिन मिल रहा है, बस आप अपने मर्जी जो भी है कर लो। हालेलुया। तो यही बात हमको चाहिए, परमेश्वर ने वही बात हमारे लिए करके दिया है। हालेलुया। हे परमेश्वर हमारे साथ है। हम जो भी निर्णय लेते हैं ना, उसके साथ हमारा परमेश्वर हमारे साथ खड़ा होता है। सिर्फ निर्णय की बात नहीं है, सिर्फ प्रार्थना की बात नहीं है। और उसके आगे हम देख सकते हैं कि उसका 2:10 पढ़ो। जब संबल्ड हरोनी ਅਤੇ ਟੋਬੀਆ ਅਮੋਰੀ ਟਾਲੂਏ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ
कि एक आदमी इस्राएलियों की भलाई का चाहवंद आया है। तो मैं यरूशलेम ਨੂੰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ 3 ਦਿਨ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠਿਆ, ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਲਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਸੀ। छोटे उस पशु के जिन्हें हाँ जी, अभी ये पढ़ो, अभी 4 का 2 और 3 पढ़ो। 4 का 2 और 3। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਮਰੀਆਂ ਦੇ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਯਹੂਦੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਬਲੀ ਚੜਾਉਣਗੇ? ਕੀ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਨ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ? ਕੀ ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਸੜੇ ਹੋਏ ਢੇਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ? ਤਾਂ ਟੋਬੀਆ ਅਮੋਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਇੱਕ ਲੂੰਬੜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕੰਧ ਨੂੰ ਢਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀ ਸੁਣ, क्यों जो साडी बेपत्ती। हालेलुया। उधर हम देख सकते हैं कि ये दोनों वचन में हम देख सकते हैं कि क्या कर रहे हैं। उन्होंने अपने जगह चले गया, नेहमिया ने क्या कर दिया, अपने जगह वापस चले गया। उसका 2 का 9 में हम पढ़ सकते हैं कि वो उसको जो नदी को पार कर कर आगे चले गए थे, तो उधर 2 बंदे इनके खिलाफ खड़े हो गया और वो बोल रहे कि तुम लोग क्या कर सकते हैं क्या, हाँ ये काम दोबारा आप कर सकते हैं क्या? एक लोमड़ी इसके ऊपर चढ़ गया तो क्या हो जाएगी, वो सारा कुछ हाँ गिर जाएगा। मतलब ऐसा ही तुम लोगों का काम हो जाएगा, है ना। ऐसा उनको बोल दिया, मतलब वो क्या कर दिया, पहले की हिम्मत था। एक बात था कि राजा के सामने क्या किया है, बात हो गया है कि राजा ने बोला कि ये काम तुम लोग करो, है ना। तो खुशी के साथ अपनी जगह पर आ गया वापस। उधर जाकर क्या कर रहे अभी सनबल्लत और तोबिया बोल रहे कि तुम लोगों के द्वारा ये काम नहीं हो सकते, क्योंकि ये काम करने के लिए करना बहुत मुश्किल है, तुम लोगों से काम बिल्कुल नहीं हो जाएगा। मतलब क्या कर दिया, उनके अभी तक जितने विश्वास के साथ आया था, क्या हो गया, एकदम से कदम करने का बात हाँ बीच में आ गया, है ना। तो हम भी कभी इस तरह होते हैं, है ना, कोई ना कोई बात के ऊपर हम भरोसा रखकर क्या करते हैं, अपने जो निर्णय से क्या करते हैं, पीछे हट जाते हैं, है ना। हमको आगे जाना, हमको पता है कि हम परमेश्वर के साथ है, हम परमेश्वर हमारे साथ है, हम जो निर्णय है लिया है उसमें हम खड़े होना है। लेकिन क्या होता है, ऐसा कोई भी बात आ जाएगा ना, फिर क्या होता है, अपने विश्वास से हम गिर जाते हैं, अपने निर्णय से हम पीछे हटते हैं। ऐसा हो गया तो फिर क्या होता है, फिर जो भी हमने इतना तक कर दिया था सारा कुछ हमारे लिए व्यर्थ हो जाते हैं। मतलब सनबल्लत और तोबिया के बात को सुनेगा तो हमारे जीवन में भी ऐसा नाश हो जाएगा, है ना। लेकिन इस्राएली लोग क्या नहीं किया था, वो डरे नहीं, हाँ डरे नहीं, हाँ वो मतलब उनके बातों में डरा नहीं है, सिर्फ क्या किया, परमेश्वर के सामने और प्रार्थना करते हैं कि ये साडे परमेश्वर हाँ साडी सुन, हाँ जी, क्यों जो साडी बेपत्ती हुंदी है, हाँ जी, इस निंदिया ਨੂੰ ਮੋੜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਪਾ ਅਤੇ ਅਸੀਰੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਬਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਡੱਕ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਮਿਟਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਗੈਰ ਨੂੰ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੰਧ ਬਣਾਉਂਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਕੰਧ ਅੱਧ ਤੀਕ ਜੋੜੀ ਗਈ। हाँ मतलब क्या हो गया, उन्होंने ये बात बताया तो क्या कर दिया, वो सारे बात को लेकर वो लोग क्या किया, परमेश्वर के सामने लेकर गया और परमेश्वर से बात किया था। इस कारण से क्या हो गया, वो जो काम उनको करना था हो गया, वो हो गया। हम एक निर्णय ले रहे हैं, उसमें हम खड़े होना है। जो सनबल्लत या तोबिया कोई भी आएगा, लेकिन हम उनके पीछे नहीं लगना है। हमको बोलेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, है ना। मुझे भी बहुत लोग बोला कि आप इतने पैसा से क्यों लिया है, ठीक है नहीं, साहिल भी गवाह है पूरा,
मेरे को बोला कि इतने पैसा थोड़ा ज़्यादा है, 88 फुट में इतने ज़्यादा किराए में कोई भी मकान नहीं मतलब इतने किराए में कोई भी मकान नहीं होता, मतलब कोई भी, हाँ क्या बोलते हैं, हाँ किराया नहीं देते है ना। लेकिन हमको ज़्यादा किराया हो गया तो हमको पूछ रहे थे कि आपने क्यों ऐसा काम क्यों किया है? लेकिन हमको ये पता है कि जो निर्णय हमने लिया है उसके लिए करने वाला कौन है? हमारा परमेश्वर है। वो हमारे लिए वो काम जरूर करेंगे। हालेलुया। वो मतलब एक निर्णय के साथ हम आगे जाने के समय में ना हमारे खिलाफ 100 लोग खड़े हो जाएंगे, लेकिन हम उनके बात को सुनकर कभी पीछे नहीं हटना है। इन लोगों के जैसा क्या करना है, वो सारे बात को परमेश्वर के सामने रख लो कि परमेश्वर मेरे खिलाफ खड़े होकर ये लोग मुझे बोल रहे कि हम गलत है, हमने जो निर्णय लिया था और वो जो शोषण छोड़कर इस जगह पर आ गया है वो हमारा गलती है, इस तरह वो लोग बोल रहे हैं, तो आप उसके लिए क्या करना है, कुछ कर लो। क्या हो गया? उनके प्रार्थना के वजह से उनके अंदर एक जोश आ गया था, है ना। हाँ, तो साथ में क्या कर दिया उन्होंने, जो काम करना था वो काम उन्होंने दोबारा कर दिया है। हालेलुया। हमारा इसमें क्या होता है कि हमारा विश्वास की बात है, हम किसके ऊपर विश्वास करते हैं वो बात इस बात में लेकर आना पड़ता है। मतलब जिस परमेश्वर के ऊपर हम विश्वास करते हैं हमको ये पता होना चाहिए कि वो परमेश्वर हमारे लिए काम जरूर करके देगा। कभी ये नहीं सोचना कि परमेश्वर हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम इंसान के बातों में क्या होते हैं, कभी बार फंस जाते हैं। इंसान अपने मुंह से कुछ भी बोल सकते हैं। हमको पता है अय्यूब के जो दोस्त लोग आकर उनके खिलाफ खड़े हो गए थे, उनके खिलाफ बोल रहे थे, लेकिन अय्यूब ने क्या किया? अय्यूब ने ऐसा कोई बात नहीं किया। अय्यूब को पता है कि मेरा परमेश्वर क्या कर सकते हैं, मेरे लिए सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए अपने सारे संपत्ति चले गया, अपने सारे बच्चे मर गए थे, और उनके वाइफ अपने आप को अपने को छोड़कर चले गए थे। लेकिन उन्होंने क्या बोला? यहोवा ने दिया है, यहोवा ने लिया है, उनकी नाम की मुबारक। हालेलुया। ऐसा एक निर्णय हमारे जीवन में भी होना चाहिए। तब क्या होते हैं, 100 लोग हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे कि तूने गलत निर्णय लिया था, इसलिए ऐसा काम हो गया है। लेकिन हमारा कभी भी हमारा निर्णय गलत नहीं होता है। परमेश्वर के साथ हम खड़े हो गया ना तो हमारा निर्णय कभी गलत नहीं होता है। सिर्फ ये करना है कि परमेश्वर के ऊपर हम विश्वास करना चाहिए कि वो मेरे लिए सब कुछ करके देगा। सनबलत या तोबिया हमारे खिलाफ खड़े हो गया, उन्होंने अपने खिलाफ बात भी बोला होगा, लेकिन हमारे साथ कौन खड़ा है? परमेश्वर खड़ा है। ये विश्वास हमारे अंदर हो गया ना, ये विश्वास के साथ हम हर बात कर सकते हैं। हालेलुया। अब उसके आगे हम देखेंगे, उसके बाद उन्होंने मतलब जो उसका जो काम करना शुरू किया था, उसका तीसरा अध्याय में हम देख सकते हैं कि तीसरा अध्याय पढ़ना नहीं है, उधर हम देख सकते हैं कि उन्होंने जो भी काम था उसको करने के लिए मतलब सारा का सारा जो क्या बोलते हैं जो दरवाजा ना, दरवाजा बोलते हैं ना, उसका 3 का 1 पढ़ो, सिर्फ एक ही वचन पढ़ो। ਜਾਰੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗਾਜ ਭਰਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਡ ਫਾਟਕ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬੂਹੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਆ ਦੇ ਬੁਰਜ ਤੋਂ ਹਨੇਲ ਦੇ ਬੁਰਜ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ। हाँ जी, मतलब पहले क्या कर दिया, वो दरवाजा उन्होंने दोबारा बनाया, है ना। तो इसी तरह वो काम क्यों हो गया? क्योंकि उनके अंदर विश्वास था, इसलिए वो काम दोबारा शुरू कर दिया था। हमारा विश्वास क्या करना है, हम बिल्डअप करना चाहिए, मतलब उसको क्या करना है, हम अपने विश्वास में खड़े मतलब स्ट्रॉन्ग करते रहना पड़ेगा, है ना। वचन में लिखा है कि जो सबसे ऐसा विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए कि अति पवित्र विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। ऐसा विश्वास हम धीरे धीरे करके हमारा विश्वास बढ़ेगा ना तो काम जरूर हमारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। हम किसी के बातों में क्या होते हैं, जल्दी अपना विश्वास है ना
इस तरह एक बोतल में पानी रखा है ना, पानी हमारे विश्वास मान लो, उसके नीचे में एक छोटा सा छेद लगा है ना, तो क्या होता है, पूरा पानी हाँ निकल जाता है। हालेलुया। मतलब इसी तरह होता है, किसी का बात हमारे दिल में लग गया ना, तो हमारा विश्वास क्या होता है, ऐसे ही कम हो जाता है ना। क्योंकि हम ये नहीं देख रहे कि कौन हमको इधर तक लेकर आया है, किसी को कुछ भी नहीं पता है ना। किसी ने हमको बोल रहे कि तू जो काम कर रहे है वो काम गलत है ना, तू ये काम करना नहीं है ना। तो बोलेंगे कि मैंने इससे भी बढ़िया काम किया है ना। कुछ पास्टर्स भी बोलते हैं ऐसे, है कि नहीं, बोल रहे कि मैं जब आया था ना, एक पास्टर मुझे बोला कि मैंने जो मीटिंग और जो ग्राउंड में मीटिंग किया ना, उसके बारे में मैं बोलने के लिए गए थे, तो मुझे बोला कि मैं इससे भी बढ़िया काम इधर किया था लेकिन कुछ नहीं बना है। तो मैंने बोला कि मैंने उनको कुछ नहीं बोला, लेकिन मुझे पता है कि मेरा परमेश्वर उससे भी बड़ा काम मेरे लिए कर सकते हैं। मतलब ऐसे बात होते है कि देखो, एक पास्टर अपने मुंह से बोल रहे कि तू ये काम नहीं कर, क्योंकि तेरे से काम नहीं हो सकते। मैंने इस काम को देख लिया था। इसमें क्या होता है कि हम परमेश्वर हमारे लिए जो करना चाहते हैं ना, उसके बारे में हमारे अंदर एक ज्ञान होना चाहिए। जिस तरह पौलुस ने किया था काम, उस तरह पतरस ने नहीं किया गया। पौलुस का सेवकाई अलग था, पतरस का सेवकाई अलग था, है ना। पतरस सोच रहे कि मैं किसके जैसा करना है, पौलुस के जैसा करना है, तो हो सकते है क्या, कम से कम 14 किताबें लिखा है, पत्री लिखा है। पतरस ने कितने लिखे, सिर्फ 2 ही लिखा है ना। तो उसी तरह सोचेगा तो पौलुस कभी नहीं बन सकते। हमारे लिए क्या है, परमेश्वर अपना सेवकाई दिया है, उसको हम उसके बारे में हमको पता हो गया ना, फिर वो काम अपने आप ही हो जाएगा। तो फिर हम दूसरे के ऊपर हम भरोसा नहीं रखेगा, उनके बातों में हम विश्वास नहीं करेगा। यदि मैं सोच रहा कि वो मेरे को इस तरह बोला है, तो वो एक्सपीरियंस ज्यादा है इधर की, है ना, तो वो इस तरह बोल दिया तो मेरा काम बिल्कुल नहीं होगा। तो मैं क्या करना है, चलो उनको पता है, इधर के लोगों के बारे में पता है, इधर के सिस्टम के बारे में पता है, मेरे को इतना पता ही नहीं है, तो मैं क्या करना है, धीरे धीरे हाँ जी काम छोड़कर दूसरे काम में लगे। लेकिन उनके लिए जो काम करना था वो काम परमेश्वर ने उनके लिए किया है। अभी जो काम मेरे लिए करना है वो जरूर मेरे द्वारा ही परमेश्वर करेंगे। ऐसा एक विश्वास हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। संबलत या तोबिया की बातों में इस्राएली लोग फंसा नहीं है, इसलिए क्या हो गया, अब उनके काम पूरा हो गया। हालेलुया। आगे हम देख सकते हैं उसका जो रिजल्ट हम देख सकते हैं। उसका 6:15 ਸੋ ਕੱਲ ਅਲੂਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 52ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਨ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਡਿੱਗ ਗਏ, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि ये काम साडे परमेश्वर वालों कीता जा रहा है। हालेलुया। देख लो इधर क्या हो गया, अब 52 दिन मतलब कितना बोलते हैं पंजाबी का, हाँ जी हाँ 52 दिन के अंदर क्या हो गया, वो काम पूरा हो गया। तो जो उनके खिलाफ खड़े हो गया था वो क्या बोल रहे, अभी वो बोल रहे कि हम कुछ भी नहीं है ना। हाँ जी, ये किसके ओर से, परमेश्वर की ओर से। मतलब अभी तक मतलब जो निर्णय नहम्याह ने लिया था उस निर्णय के साथ नहम्याह खड़ा हो गया था। उस उनके खिलाफ लोग भी खिलाफ हो गया था, लेकिन वो अपने विश्वास में बने रहा। तो क्या हो गया, वो काम परमेश्वर उनके लिए क्या कर दिया, पूरा कर दिया। हालेलुया। ये 3 बात हमारे अंदर, ये 2 बात हमारे अंदर होना चाहिए। पहला क्या है कि हम अपने निर्णय में
हाँ, फैसला जो लेते हैं ना उसमें हम पक्का होना चाहिए, है ना। फिर क्या करना है, अपने विश्वास बढ़ाना चाहिए, है ना। किसी के बात में फंसना नहीं है। फिर काम करने वाला कौन है, अपना परमेश्वर है। हालेलुया। ये बात हमेशा हमारे मन में होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ कर सकते हैं। एक या दो बात नहीं है, सारे काम मेरे लिए मेरे परमेश्वर कर सकते हैं। उधर हम वो खास बात हम पढ़ सकते हैं, उसका 16 वचन में पढ़ सकते हैं। वो ऐसा लिखा है कि उसके जो दुश्मन क्या कर दिया, जब वो सुन लिया ना तो पढ़ो 6 का 15 16 6 का 16। हाँ जी। जद ਸਾਡੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਨ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਏ। हाँ जी। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। हालेलुया। क्या हो गया, वो अपने आप ही, हाँ अपनी आंखों में नीचे गए। हाँ जी मतलब वो कुछ नहीं बन रहे। जितना उन्होंने कोशिश किया था इन लोगों के खिलाफ खड़े होने के लिए, लेकिन वो बात नहीं होगी। हालेलुया। परमेश्वर किसके लिए काम कर दिया, बोलने वाले के लिए नहीं था, जो निर्णय लेकर उसके लिए प्रार्थना करने वाले के साथ परमेश्वर ने काम किया है। हालेलुया। हमारे साथ अपना परमेश्वर है, वो हमारे निर्णय को देखते हैं। यदि हमारा निर्णय सही है तो परमेश्वर हमारे लिए जरूर खड़े हो जाएगा। जितने भी लोग हमारे खिलाफ खड़े होकर बोलेंगे तो जो काम कर रहे वो गलत है, ऐसा करना नहीं है, तो जो पैर रख रहे आगे, है ना। जैसे हम सेवकाई में जाना शुरू होते हैं, लोग बोलेंगे कि इतने अच्छे बड़े काम है तो वो कर लो, वो तेरे लिए क्या है, अच्छा होता है ना। तो हम एक बार क्या करते हैं, ऐसे पैर आगे रखना चाहते हैं तो ऐसे खड़े होकर हम सोच रहे कि रखूं या ना रखूं, पीछे जाऊं, हाँ जी, आगे या पीछे, है ना। लेकिन हम एक बार आगे रखना है, वो उसको देकर रखना है, हमारा यीशु मसीह को देकर हम अपने पैर आगे रखना है। दुनिया को देकर आगे रखेगा ना, फिर हम गिर जाएंगे। पतरस पहले बार रखा था आगे पैर, है ना, तब किसको देखा था, यीशु मसीह को देकर रखा था, तो गिरा नहीं है। लेकिन जब उन्होंने अपना जो देखना यीशु मसीह के ऊपर से हटा दिया तो क्या हो गया, हाँ डूबना शुरू हो गया। कभी भी हम दूसरे को देखकर अपना पैर रखना नहीं चाहिए। सिर्फ हम यीशु मसीह को देखकर अपना पैर आगे रखेगा, हमारा जो निर्णय है उसके साथ हम आगे जाएगा ना, उसका रिजल्ट परमेश्वर हमारे लिए बड़ा ही करेगा। इधर देख सकते हैं कि अन्य जाति लोग क्या कर दिया, देखकर ऐसा हो गया कि हम कुछ नहीं है, अपने आप ही गिर गया था। हालेलुया। उन्होंने खुद अपने मुंह से बोलना शुरू हो गया कि ये कौन कर रहे हैं, परमेश्वर उनके लिए कर रहे हैं। हालेलुया। हमारे लिए काम करने वाला हम नहीं है, लेकिन परमेश्वर क्या करते हैं, हमारे लिए काम करते हैं। हालेलुया। उनका काम आधे वाला काम नहीं होता है, सारा काम अपने टाइम के साथ क्या करते हैं, पूरा करते हैं। हालेलुया। 52 डेज मतलब क्या है, ज्यादा दिन की बात नहीं है, मतलब इतने जल्दी से वो सोचा था कि 3-4 साल लग जाएगा। इस तरह जो PWD का जो गवर्नमेंट की काम होते हैं, जो सड़क बनाना है, जो भी बनाना है, मतलब साल लग जाते हैं। उन्होंने भी सोचा था कि ऐसा काम हो जाएगा, है ना, लेकिन परमेश्वर उनके साथ खड़ा हो गया था, इसलिए जल्दी वो काम पूरा हो गया। हालेलुया। इसी तरह हमारे साथ अपना परमेश्वर है, जो हम निर्णय लेते हैं उसमें हम पूरा बने रहो अपने विश्वास के साथ, वो काम जरूर हमारे लिए अपना परमेश्वर पूरा करके देगा। इस वजन से प्रभु सबको आशीष दे। अपने आप